हेलो स्टूडेंट। आज का वीडियो हमारा एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अंडर नॉर्मल सेटअप जो है उसी में से किया जाएगा। लास्ट वीडियो में आपने देखा है कॉन्सेप्ट ऑफ पी वैल्यू। पी वैल्यू हमने डिस्कस किया है। अब जो हमारा टॉपिक बचा है एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अंडर नॉर्मल सेटअप। अब ये नॉर्मल सेटअप में हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा। फॉर सिंगल मीन द इक्वलिटी ऑफ टू मीन, ए सिंगल वेरिएंस एंड द रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, ये सारा टेस्ट करना पड़ेगा। कब हम कौन से टेस्ट को अप्लाई करेंगे टू कंपेयर द सिंगल मीन, उसी के बारे में जानेंगे। तो हमारा एंड इसी में क्या है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, बाइवेरिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ ए बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी पोर्शन को हम लोग डिवाइड कर लेंगे कि किस तरह से, कि ये टॉपिक का नाम जो होगा एग्जैक्ट टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अंडर नॉर्मल सेटअप होगा। अब उसी के अंडर में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अंडर नॉर्मल सेटअप, उसी में हमें फॉर सिंगल मीन के लिए अगर सिंगल मीन को कंपैरिजन करेंगे तो उसी के लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमें चाहिए होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक, उसी को हम लोग देखेंगे और उसी से दो चार एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करेंगे। और अगर हमें दो सैंपल के मीन को कंपेयर करना होगा तब हम जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बनाएंगे उसी को देखेंगे और उसी में से दो चार एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। इस तरह से फॉर वेरिएंस का सिंगल वेरिएंस को कंपैरिजन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज होगा, टू रेशियो ऑफ टू वेरिएंस के लिए कौन सा टेस्ट यूज होगा, उसी में से थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, ये सारा चीज हमारे करने के लिए इसी इसी के अंदर आ जाएगा। अब देखिए फॉर सिंगल मीन के लिए, सिंगल मीन हमारा कब कब हो सकता है, सिंगल मीन आपको बेसिकली सिंगल मीन कंपैरिजन करने के लिए देंगे तो आइदर टी टेस्ट होगा और नहीं तो आपका जेड टेस्ट होगा। तो इसी में आप लोगों को बहुत डाउट रहेगा कि टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले पता करना पड़ेगा टेस्ट स्टेप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कि ये जो हाइपोथेसिस है इसी को टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारा टेस्ट दिया जाता है। आप अगर मोटा मोटा समझेंगे तो इसको कैसे समझ सकते हैं, कुछ इस तरह से कि हमें टेस्ट करना पड़ेगा, किसको टेस्ट करना पड़ेगा, नाल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। अब ये नाल हाइपोथेसिस किसके अंडर में आ सकता है, कोई सिंगल अगर आप सैंपल ले रहे हैं तो उस सैंपल के लिए अगर आपका मीन कंपैरिजन करने के लिए दे रहे हैं तो तब भी आप दो हाइपोथेसिस कंसिडर कर सकते हैं कि सपोज आपका सैंपल मीन जो है पॉपुलेशन मीन के बराबर बनेंगे कि नहीं। तब भी आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि मेरा सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर बनेंगे और दूसरा आपका सैंपल मीन पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं बनेंगे। तो इस तरह से चाहे कोई सा भी प्रॉब्लम हो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नाल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब बारी आती है कि ये हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप उसी को टेस्ट करना पड़ेगा, क्या हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है या ये वाला हाइपोथेसिस ट्रू है। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट स्टैटिस्टिक कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में आपका क्या होगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट द फंक्शन। वो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल होता है। तो आज ये ओवरव्यू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक आपका क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है आपका टी टेस्ट, वो हो सकता है आपका जेड टेस्ट, ये वन सैंपल के लिए भी हो सकता है, टू सैंपल के लिए भी हो सकता है, ये भी वन सैंपल मीन के लिए भी हो सकता है, ये टू सैंपल के लिए हो सकता है। कब हो सकता है और टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या क्या टेस्ट है मैं बोल देता हूँ पहले। टी जेड आपका मिल सकता है ये काई स्क्वायर टेस्ट, और आपको मिल सकता है ये एप टेस्ट। तो ये सारा चीज आपके सिलेबस में आता है। तो ये सारी चीजों को पहले हमें जानना पड़ेगा, टी क्या है, जेड क्या है, काई स्क्वायर क्या है, एफ क्या है। बेसिकली आपके हाइपोथेसिस और सैंपल के नेचर और गिवन इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करके हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि हमारा टी टेस्ट होगा, जेड होगा, काई स्क्वायर होगा या एफ होगा। तो इस तरह से हमें इसको पहले जानना पड़ेगा, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम लोग काम कर सकते हैं। तो इसी को यूज करके, ये सारा टेस्ट यूज करके आप क्या टेस्ट करेंगे, सिंगल मीन कंपैरिजन कर देंगे
इक्वलिटी ऑफ टू मीन कंपेयर कर देंगे। ये सारा चीज जो है ये आप कंपेयर करेंगे किसके मदद से, ये सारे टेस्ट की मदद से। तो नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ये सारा टेस्ट को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कब हमारा ये टेस्ट होता है। मैं बेसिकली ऐसे जाऊंगा, ऐसे इस तरह से सॉल्व करूंगा कि सिंगल मीन के लिए हमारा कौन सा टेस्ट है, और सिंगल मीन कंपैरिजन में जो जो टेस्ट होगा उसी में से दो चार एग्जांपल सॉल्व कर दूंगा। पहले मैं इस सिंगल मीन के लिए देखूंगा, फिर डबल मीन, इस तरह से हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है कि ये हमें हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना होगा तो डेफिनेटली एक टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेंगे, उसी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के मदद से हम उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में कंक्लूड करेंगे। लेकिन वो कंक्लूजन से पहले हमें उसके कौन सा टेस्ट लेंगे उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था हमारे टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे कि हमें सिंगल मीन के लिए जो टेस्ट डिक्लेयर किए हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट का स्क्वायर एफ, ये क्या है और इसका क्या एप्लीकेशन है, हम लोग उसी को देखने की कोशिश करेंगे। एक करेंगे, पहले टी टेस्ट करेंगे, फिर टी टेस्ट के ऊपर दो चार एग्जाम्पल, फिर जेड, जेड के ऊपर दो चार एग्जाम्पल, इस तरह से हम लोग बाकी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि इसी पोर्शन में हमारा क्या रिमेनिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।